जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहू, तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। माँ बीमार है अभय और अब पिताजी की आंखों से भी ज़्यादा दिखाई नहीं देता। मैं सोच रही थी, मेरा मतलब है तुम कहो तो मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आऊँ। वह बिल्कुल अकेले हैं गाँव में, डॉक्टर की सुविधा भी नहीं है। आंचल अपने आप से ही भूमिका बना रही थी कि अभय से किस तरह से कहेगी। दरअसल उसके माता पिता गांव में अकेले रहते हैं। उसका भाई चिराग मुंबई में नौकरी करता है और उसकी पत्नी भी उसी कंपनी में नौकरी करती है। 10-15 दिन में एक बार फोन करके वह अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेता है। उसके पिता ने कितनी बार उससे अपने साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मुंबई में फ्लैट बहुत छोटा है और बड़ा फ्लैट लेकर रहने में मेरी सारी सैलरी ही उसमें चली जाएगी। आंचल उन्हें अपने साथ लाना चाहती थी, लेकिन अपने सास ससुर के साथ अपना किया गया व्यवहार उसे रह रहकर याद आ रहा था। अभय गुड़गांव के एक बैंक में नौकरी करता है और उसके माता पिता रेवाड़ी में अपने बड़े बेटे के साथ रहते हैं। उसके पिता की आंखों का ऑपरेशन होना था, इसलिए जब वह अपने घर गया था तो अपने माता पिता को ये कहकर ले आया था कि मैं उनकी आंखों का ऑपरेशन वहीं पर कराऊंगा, क्योंकि गुड़गांव में डॉक्टर की सुविधा अच्छी है। अपने ससुराल में तो आंचल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने घर आकर कितना झगड़ा किया था अभय से। अभय अपने माता पिता को बहुत प्यार करता है। उसकी इच्छा थी कि वह लोग उसके साथ आकर रहें, लेकिन रेवाड़ी में अपनी पैतृक घर होने की वजह से उनका मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता था। इसलिए वो यहाँ पर कभी कभी आते थे। उनका बड़ा बेटा रेवाड़ी में कपड़े की दुकान करता है और उसके पिता भी उसकी दुकान पर उसका हाथ बटा देते हैं। अभय चाहता है कि उसके बेटे तविश को भी दादी बाबा का प्यार मिलना चाहिए। उसे एक दिन की भी छुट्टी मिलती है तो अपने घर अपने बेटे के साथ आ जाता है। अभय के भाई भाभी भी उन्हें अपने साथ ही रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि हमारे माता पिता की स्थिति एक पेंडुलम जैसी हो जाए कि 6 महीने यहाँ और 6 महीने वहाँ। आखिर बड़े बुजुर्गों का मन अपनी जड़ों को छोड़कर कहाँ जाने को करता है। उनके दोनों बच्चे भी अपनी दादी बाबा के बिना बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। आंचल परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी। अभय इसी बात से आहत था। उसने अभय से साफ शब्दों में मना कर दिया था कि तुम्हारे माता पिता की सेवा नहीं होगी। अभय ने कड़े शब्दों में बोल दिया था कि जब तक मेरे माता पिता घर पर रहेंगे मुझे किसी तरह का कोई तमाशा नहीं करना है। मैं उन्हें किसी तरह का तनाव नहीं देना चाहता। मैं अपने माता पिता की सेवा खुद कर सकता हूँ, लेकिन अपने माता पिता के लिए कभी मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। मत भूलो, वह दोनों भी गाँव में अकेले ही रहते हैं। तुम्हारा भाई भी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है। इस उम्र में हर किसी को अपने बच्चों के सहारे की जरूरत होती है। इसी बात पर दोनों में शीत युद्ध छिड़ा था। ऐसा नहीं कि आंचल ने उनका ध्यान नहीं रखा, लेकिन अभय उसे कोई मौका देना ही नहीं चाहता था। उसने ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी भी ले ली थी। अपनी बहू की आंखों में आंसू देखकर उसकी सास ने रोने का कारण पूछा तो अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताते बताते वह उनके गले लगकर रो पड़ी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बहू, तुम अपने माता पिता को अपने साथ ले आओ। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वह किसी का भी दुख नहीं देख सकता और तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तभी डोरबेल बजती है। आंचल दरवाजा खोलती है तो अपने पति के साथ अपने माता पिता को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस पर घड़ों पानी पड़ जाता है। उसे खुद पर ग्लानि महसूस हो रही थी। कमरे में आकर अभय अपनी पत्नी से कहता है, आंचल, माता पिता तुम्हारे हों या मेरे, बुजुर्ग बुजुर्ग ही होते हैं। दुर्भाग्य उस औलाद का जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करती। अकेलापन अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। इस उम्र में उन्हें बच्चों के साथ की जरूरत है। उनकी दवाइयाँ उसके हाथों में थमाते हुए अभय कहता है, मैं उन्हें डॉक्टर को दिखा कर लाया हूँ, बस तुम उनका ध्यान रखना। आंचल कहती है, उनका ही नहीं, मैं अपने सास ससुर का भी पूरा ध्यान रखूंगी। तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आज मुझे खुद की छोटी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज अभय बहुत खुश था, यही तो वह चाहता था। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।